जो बिहार जी का बुरा करेंगे उनका नाश होगा, सवा सत्यानाश होगा। बांके बिहारी मंदिर में ऐसा हंगामा हुआ कि प्रशासन को अपना फैसला वापस लेना पड़ गया। दोस्तों, ये ताला बांके बिहारी मंदिर के गर्भगृह में नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था पर जड़ा गया था और अब प्रशासन बुरी तरह से फंस गया है। भक्त और पूजा करने वाले गोस्वामी ऐसा भड़के कि प्रशासन को अपना फैसला वापस लेना पड़ गया। मंदिर में व्यवस्था बनाने के चक्कर में परंपरा को ऐसा किनारे किया जा रहा था कि हर कोई बस प्रशासन को कोस रहा है, वो भी उस उत्तर प्रदेश में जहां सनातन के नाम पर हर रोज सियासत होती रहती है। सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए जिसमें सेवायत गर्भगृह में ताला देखकर भड़क जाते हैं और अपने गुरु को फोन लगाकर दिखाने लगते हैं। सत्यानाश होगा। एक बार अपने मुंह से बोल दो, सब लोग ब्रजवासी सुन लेंगे। महाराज जी, जो बिहार जी का बुरा करेंगे उनका नाश होगा, सवा सत्यानाश होगा। महाराज जी बोल दिए। दोस्तों, वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में आए दिन विवाद बढ़ता जा रहा है। पूरा विवाद परंपरा बनाम नई व्यवस्था का है। परंपरा कहती है कि बांके बिहारी यानी कि कृष्ण भगवान गर्भगृह से दर्शन देंगे, जैसा देश भर के तमाम प्राचीन और नए मंदिरों में होता है। लेकिन नई व्यवस्था के चलते जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, उसने इस व्यवस्था को बदलने का सोचा। वो व्यवस्था जो ना जाने कब से चलती चली आ रही है, उसे बदलकर दर्शन को आसान बनाने के लिए कमेटी ने ठाकुर बांके बिहारी को जगमोहन यानी कि बाहर के चबूतरे में विराजमान करने का सोचा। जबकि परंपरा के मुताबिक बांके बिहारी सिर्फ होली और जन्माष्टमी जैसे त्योहारों पर ही जगमोहन से दर्शन देते हैं। लेकिन कमेटी ने इसको लेकर नए आदेश दे दिए। 18 फरवरी को राजभोग सेवा के दौरान ठाकुर जी को जगमोहन में विराजमान किया गया था। दोपहर में दर्शन बंद होने के बाद जब शयन भोग सेवा के लिए गोस्वामी मंदिर पहुंचे तो गर्भगृह के मेन गेट पर ताला लटका मिला। प्रशासन के इस फैसले से न केवल पूजा में बाधा पड़ी बल्कि वहां मौजूद भक्त भी आक्रोशित हो उठे। सेवायत वेणु गोस्वामी ने बताया कि मैं समय पर पूजा करने के लिए उपस्थित था, लेकिन प्रशासन ने ताला लगाकर सेवा में व्यवधान उत्पन्न किया। यह हमारी सदियों पुरानी मर्यादाओं का उल्लंघन है। गर्भगृह पर ताला देखकर मंदिर में मौजूद देश दुनिया से आए श्रद्धालु भड़क गए। भक्तों ने प्रशासन की इस कार्रवाई की तुलना कंस के शासन से करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। श्रद्धालुओं का कहना था कि भगवान को इस तरह जंजीरों और तालों में कैद करना उनकी आस्था पर गहरी चोट है। दरअसल बांके बिहारी मंदिर में भीड़ व्यवस्था और मंदिर के संचालन, कॉरिडोर और तमाम चीजों को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार और बांके बिहारी मंदिर के सेवायतों के बीच में केस चल रहा है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक कमेटी बनाई गई थी अगस्त 2025 में, तब तक के लिए जब तक अंतिम फैसला हाईकोर्ट से नहीं आ जाता। इस कमेटी को नाम दिया गया हाई पावर्ड कमेटी। ये अस्थायी रूप से गठित की गई कमेटी का काम था कि ये मंदिर में सारी व्यवस्थाओं को देखे और श्रद्धालुओं के दर्शन को स्मूथ और इजी बनाए। लेकिन कमेटी ने क्या किया, उन्होंने परंपरा ही बदलने की कोशिश कर दी और फिर भक्तों के साथ गोस्वामियों ने ऐसा विरोध किया कि कमेटी को फैसला शाम से पहले ही वापस लेना पड़ गया। भक्तों के बढ़ते दबाव और सेवायतों के कड़े विरोध को देखते हुए हाई पावर्ड कमेटी को आखिरकार झुकना पड़ा। भारी नारेबाजी के बीच कुछ ही देर बाद गर्भगृह का ताला खोला गया और दर्शन सुचारू रूप से शुरू हो सके। सेवाधिकारी हिमांशु गोस्वामी ने जीत का श्रेय भक्तों को देते हुए कहा कि ठाकुर जी की मर्यादा की रक्षा के लिए भक्त हमारे साथ खड़े रहे। कमेटी को अपनी हट छोड़नी पड़ी, जिसके लिए हम श्रद्धालुओं का धन्यवाद करते हैं। यानी कि मौजूदा सरकार में वृंदावन के गोस्वामी, सेवायत और भक्त सभी परेशान हो रहे हैं। प्रशासन की इन हरकतों की वजह से आने वाले वक्त में बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है और हम आए दिन देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार अब हिंदुओं के मामलों में ही लगातार घिरती चली जा रही है। पहले शंकराचार्य का विवाद होता है, इसके बाद यूजीसी बिल आता है जिसमें ब्राह्मण काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं और अब वृंदावन में ये जो चीजें चल रही हैं ये पूरे देश के श्रद्धालुओं पर असर डालती हुई दिखाई जरूर देगी, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर वहां पर पहले प्रदर्शन होते हुए दिखाई दिए थे जब कॉरिडोर का मसला हुआ था। इसके अलावा मौजूदा वक्त में जिस तरह से मंदिरों की परंपरा को बदलने की कोशिश की जा रही है, आज से पहले कभी नहीं देखा गया कि भगवान गर्भगृह से निकलकर बाहर आकर दर्शन देंगे। ऐसा बहुत कम होता है, जब कोई स्पेशल ओकेजन होता है तभी ऐसा होता है, वरना दुनिया भर के और यहाँ तक कि भारत में जितने भी प्राचीन और तमाम मंदिर हैं वो सभी मंदिर गर्भगृह में ही विराजित भगवान के दर्शन के लिए वहां पर लोग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कमेटी अपने हिसाब से जब फैसले लेने का सोचती है तो उसे काफी बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ता है और इसके साथ साथ में सरकार को भी एक खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैसेज तो जनता के बीच में यही जाएगा कि मौजूदा सरकार में ये सारी चीजें हो रही हैं। और अब ये देखना होगा कि बांके बिहारी मंदिर का ये जो मामला है ये आगे और कितना बढ़ता हुआ दिखाई देता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।